हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो ये एक प्लेन मिरर पर बेस्ड क्वेश्चन है. फाइंड द व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स रीड इट एंड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट टर्म्स. फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है हम लोगों को. ठीक है, आर थ्रू सेकेंड मिरर, मीन सेकेंड मिरर पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा उसको हमको फाइंड करना है. डायग्राम यहाँ नीचे दिया हुआ आप देख सकते हो. सो यहाँ 4 ऑप्शन है एंड ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. यहाँ अकॉर्डिंग टू मैंने ये पहले कलर चेंज करके रखा है, बट सॉल्व कैसे होगा उसको देखते हैं. ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए. ये पहला मिरर है M1, यहाँ आप देख सकते हो दिस इज द फर्स्ट मिरर M1 एंड दिस वन इज द सेकंड मिरर M2. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे कितने डिग्री एंगल पर है आप देख सकते हो. यहाँ 105 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है या फिर जो कह लो. ठीक है, मिरर M1 पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है विद एंगल ऑफ I 45 डिग्री. सो ऑब्वियसली यहाँ से ये कितने डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगा. ऑब्वियसली ये 45 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगा लाइक दिस, है ना. दिस इज एंगल अगेन 45 डिग्री. एंगल R इज इक्वल्स टू व्हाट, 45 डिग्री. दिस इज़ वेरी कॉमन बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूँ. इस टाइप के क्वेश्चंस को फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स दोनों के यूज़ से बनाया जाता है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर फिजिक्स और मैथ्स दोनों के यूज़ से बनते हैं. तो यहाँ पर फिजिक्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है एंड मैथ्स ऑब्वियसली ज्योमेट्री यूज़ होगा यहाँ पर, जो मैं आपको समझाता हूँ अभी. दिस इज एंगल I जो कि 45 डिग्री था गिवन क्वेश्चन में. सो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर गया रे ऑफ लाइट, आप देख सकते हो विथ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विथ एंगल R 45 डिग्री. नो, अब ध्यान से एक बात को देखिए, ये एंगल 45 डिग्री है. सो ये एंगल कितना बचेगा. ऑब्वियसली ये पूरा 90 डिग्री था, राइट. इसमें ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, कॉमन सेंस है ना. चलिए अब फिर से देखिए, अब यहाँ एक ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा. हैव अ लुक एट दिस वन इज द ट्रायंगल, है ना. ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के टोटल इंटरनल एंगल्स का सब एडिशन होता है 180 डिग्री, जिसमें ये 45 है, ये 105 है. तो ऑब्वियसली ये कितना बच जाएगा, लेट्स सॉल्व इट. सो 45 प्लस 105 इज इक्वल्स टू 150 डिग्री एंड टोटल एंगल्स होता है 180 डिग्री. सो 150 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 30 डिग्री. मीन्स दैट ये जो एंगल यहाँ आप कॉर्नर में देख रहे हो ना, ये जरूर 30 डिग्री होगा, है ना. दिस एंगल इज 30 डिग्री. तो अब यहाँ पर एक नॉर्मल पहले आप ड्रॉ करो लाइक दिस. ये एक नॉर्मल ड्रॉ किए. अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री. मीन्स ये रेज मिरर 1 से जब रिफ्लेक्ट होकर के आएगा तो मिरर 2 पर विथ एंगल ऑफ 60 डिग्री ये इंसिडेंट करेगा. तो ऑब्वियसली यहाँ से रिफ्लेक्टेड एंगल कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 60 डिग्री. वेरी कॉमन है ना. सो डायरेक्टली आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ आप देख सकते हो 60 डिग्री एंगल है. तो यहाँ बेसिकली मैंने फिजिक्स और मैथ्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा आपको बहुत प्रिसाइजली क्वेश्चन को देखना है और एनालाइज करने के बाद सॉल्यूशन करना है ना. सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज थ्रू मिरर नंबर 2 इज 60 डिग्री, है ना. नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन, मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन बेस्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं और फिर अंडरलाइन करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स को. लेट्स मूव. ओके, हाउ मच टाइम विल लाइट टेक्स. ठीक है, क्या पूछ रहा है, टाइम कितना लगेगा. हाउ मच टाइम विल लाइट टेक्स टू क्रॉस 2 mm थिक. ठीक है, 2 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ ग्लास एक है उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा लाइट. ठीक है, पहले ये ऐसा यूनिट में नहीं है, आप देख सकते हो दिस इज mm मिलीमीटर. सो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो. सो 2 × 10⁻³ मीटर्स हो जाएगा. ये डिस्टेंस या थिकनेस जो कह लो, थिकनेस. ओके, टी थिकनेस, ये डी ही लिखते हैं, टी फॉर टाइम हो जाएगा ना. सो ये थिकनेस क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ मीटर थिक ग्लास प्लेन. इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, है ना. सो पूछा क्या जा रहा है, टाइम कितना लगेगा उसको क्रॉस करने में. सो यहाँ एक बात तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जो कि आपने पढ़ा है बेसिकली. टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, राइट. टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी. सो डिस्टेंस यहाँ क्या है, ऑब्वियसली वो थिकनेस जिसको क्रॉस करना है 2 × 10⁻³. बट वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम मीन्स उस ग्लास में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये आपको नहीं मालूम है ना. स्पीड ऑफ लाइट तो आप जानते हो, ये सर वो एयर में होता है 3 लाख मीटर पर सेकेंड, है ना. ये बट ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगा वो आपको नहीं मालूम है. अगर ये चीज़ आप मालूम कर लोगे तो ऑब्वियसली आप टाइम आराम से कैलकुलेट कर लोगे, राइट. नाउ यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, आप उसकी फॉर्मूला जानते हो, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट.
सो एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये आपको कैलकुलेट करना है कि वो लाइट जो है ग्लास में कितने वेलोसिटी से मूव करेगा। जब ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे तो इस वैल्यू को आप वहाँ पुट कर दोगे इस वाले केस पे, और आपको टाइम मिल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा उसको पार करने में। बट जब यहाँ हालांकि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको मालूम है। सो लेट्स फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मीडियम, दैट इज वी एम इज इक्वल्स टू वॉट, वी एम इज इक्वल्स टू, let's solve it, 3 into 10⁸ divided by refractive index of medium, that is refractive index of glass, obviously 3 into 10⁸ divided by, what is the refractive index of glass, that is 3/2 is given है ना, actually is it's 1.5, so let's use this 1.5 जो कि 3/2 था, एंड इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो यहाँ एक पॉइंट चला जाएगा ऊपर 10, ओके 3 5 जा 15, सो वी विल गेट, यहाँ आपको क्या मिलेगा 10 इंटू 10⁸ यहाँ बच गया, नीचे 5 बच गया, सो अगेन 5 2 जा 10 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीन्स वो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा ग्लास में वो इस वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, है ना। ये चीज़ आप यहाँ समझ गए क्या। चलिए अब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। सो नाउ टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। डिस्टेंस क्या है यानी थिकनेस उस ग्लास का क्या है, दैट इज़ ये थिकनेस आपका है 2 इंटू 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाई व्हाट इज़ द वेलोसिटी, दैट इज़ उस मीडियम स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो मीटर मीटर कैंसिल है, एंड ऑब्वियसली टाइम कैसे यूनिट सेकेंड होता है तो सेकेंड में ही आंसर हमारा आ रहा है, आप देख सकते हो। नाउ इसको सॉल्व कर लो, 2 स्ट्राइक आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट, ये 8 ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 10⁻³ इंटू 10⁻8 एंड इट विल डायरेक्टली बिकम 10⁻8 9 10 11 10⁻11 सेकेंड्स, है ना। सो आपका आंसर यहाँ आ चुका है। दिस विल, ये टाइम लेगा वो रे ऑफ लाइट उस ग्लास को पार करने में, है ना, जिसका थिकनेस 2 mm था। सो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।